मध्य प्रदेश जिलेवर सीरीज में आज का जिला है नरसिंहपुर। चलिए देखते हैं। नरसिंहपुर के पास में जबलपुर, कटनी, फिर नरसिंहपुर। ये 3rd मार्क्स से जो लगाया मैंने वो नरसिंहपुर है। इसके पास में छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला है, बालाघाट है। तो अन्य वीडियोज़ में इनके बारे में बताया जा चुका है। आज हम नरसिंहपुर के बारे में जानते हैं। तो नरसिंहपुर सबसे पहली बात तो क्या है, यहाँ पर क्या होता है, चलिए जल्दी इसके नक्शे के माध्यम से जानते हैं। नरसिंहपुर जो है ना, ये मध्य प्रदेश के केंद्र में स्थित एक शहर है और ये 5000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उत्तर में विंध्याचल है, दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और नर्मदा नदी के कारण ये खूबसूरत भी है। तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको 5000 वर्ग किलोमीटर है, उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है। तो ये आपका नरसिंहपुर हो गया। नरसिंहपुर में मुख्य नदी है नर्मदा नदी है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके प्राचीन काल में अनेक वंशों ने यहाँ पर शासन किया। विशेष रूप से वीरांगना रानी दुर्गावती काल में ये काफी चर्चित रहा। यहाँ पर मेघनाथ धाम राजमार्ग, नरसिंह मंदिर, ब्रह्मण घाट, ज्योतेश्वर आश्रम, श्रीनगर का जगन्नाथ मंदिर, डमरू घाटी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। डमरू घाटी यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। नरसिंहपुर जिले अपने ऊपर कई प्राचीनतम प्रमाण को छुपाए हुए हैं। यहाँ पर कई पुरातात्विक स्रोत भी आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात यदि करते हैं कि इस जिले के गाडरवाला से दूर भट्टरा नामक गांव में 1872 में पाषाण युग के जीवाश्म जो है मिले हैं। उसमें क्या क्या है, उसमें पशु हैं और बलुआ पत्थर से निर्मित उपकरण है। अन्य खोज अभियानों में देवाकाछार, धूपगढ़, कुमड़ी, राती करार, ब्राह्मण घाट आदि स्थल प्रागैतिहासिक अवशेष के रूप में मिले हैं। कहाँ पर? गाडरवाड़ा में। पाषाण युगीन है ये। बिजोरी ग्राम के समीप जो शैलाशें बने हुए हैं उसमें नक्काशीदार चट्टानी गुफाएं भी हैं जो अस्तित्व में प्राचीनतम काल से जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से हमने, और जो ब्राह्मण घाट है ये झांसी घाट के बीच नर्मदा के तटवर्ती खोज अभियानों से मिले स्तनधारी जीवाश्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं नर्मदा नदी के जिले में, अच्छा इसमें नदी देखा जाए तो नर्मदा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो 160 किलोमीटर है। इसी में देखो आप किस तरह से नर्मदा नदी इस तरह से जाती है यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर झांसी घाट, मुहार घाट, ब्रह्मकुंड, बरमान घाट, लिंग घाट, पटना घगरोरा घाट, बिलथारी घाट, ककरा घाट, हीरापुर घाट। नर्मदा नदी के बाद शक्कर, शेर, सनेर आदि भी नदियाँ जो उसकी सहायक नदियाँ हैं वो भी यहाँ पर है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टोन घाट है ना। अधिकतम मात्रा में जो घाट है वो नरसिंहपुर में ही बने हुए हैं। इस प्रकार से ताल जो है वो जबलपुर में है, घाट यहाँ पर है। तो टोन घाट जलप्रपात शेर नदी पर बना हुआ है जो गोटेगांव तहसील में है। इसके बाद सिंचाई के रूप में यहाँ पर मुख्य रूप से नदियों के माध्यम से और तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती है। इसके साथ साथ जो है अवंतीबाई सागर परियोजना भी है। तो अच्छा, टोन घाट प्रपात ये जो गोटेगांव तहसील से कितने किलोमीटर है? 45 किलोमीटर है। और सिंचाई किससे होती है आपकी? नदियों से, तालाबों से। और बरगी परियोजना जो कि बरगी डैम जो है 50 से 60% सिंचाई यहीं से होती है। इसके बाद जिले में कौन सी मिट्टी पाई? जिले में छिछली और मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। और ये जो काली मिट्टी होती है ये गन्ने के लिए, तुअर दाल के लिए, सोयाबीन के लिए, चावल के लिए, मसूर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिले का जो कलमतहारी क्षेत्र है एशिया का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। इसके बाद हम गाडरवाड़ा की बात करते हैं। गाडरवाड़ा जो है अरहर दालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और कृषि क्षेत्रों में मिट्टी का प्रयोग बहुत अधिक होता है इसमें। यहाँ किसानों को कीटनाशक, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज भी मिल जाते हैं। इसके बाद हम कुछ और बातें जानते हैं जो नरसिंहपुर के बारे में, जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र है बरहाटा। बरहाटा में राजा जो ये जो है महाभारत कालीन बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है विराट की मूर्ति है जो महाभारत कालीन मूर्ति है। साथ ही राजा बलि की जन्मस्थली भी है और पांडवों की सतधारा भी निकलती है और NH-26 भी यहीं से जो है गुजरता है। तो इस प्रकार से एक स्थान बाची है जो महाभारत कालीन है। यहाँ कीचक की विशाल मूर्ति मिली थी। इसके बाद हम बात करते हैं जो बोहानी
बुहानी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आला उदल के पिता जसराज का संबंध यहाँ से रखता है। चौरागढ़ गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध भव्य किला है। और ये जो हमने बातें की, इसके साथ साथ गोहद गांव है, एक मोहद गांव, जिसका नाम संस्कृत में बात करते हैं यहाँ पर लोग, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो NH-26 जो है यहाँ से गुजरता है। यहाँ कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है। गन्ना के रूप में गन्ना का जो उत्पादन होता है नरसिंहपुर में सबसे अधिक मात्रा में होता है। और सिंचाई के लिए तो पता ही है, नर्मदा नदी जो है यहाँ का मुख्य जो है भूमिका अदा करती है। अब तुअर दाल उत्पादन में ये प्रथम स्थान है। तो काली मिट्टी की वजह से भी तुअर दाल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था भी है, चूँकि नर्मदा नदी अपना रोल अदा कर रही है यहाँ पर। इसके बाद एक स्थान है जिसका नाम है जाटेश्वर। तो जाटेश्वर में शंकराचार्य की जो है धुनी रमाई भी यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये बताया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। जिले का 26.55% क्षेत्र वन है। इन वनों में सागौन, बांस, तेंदूपत्ता, आम, महुआ, आचार, खेरी आदि है। और यदि खनिज के बारे में बात करें तो यहाँ पर सोप स्टोन, डोलामाइट, फायर क्लेक, लाइम स्टोन आदि मिलते हैं। मुरुम और नर्मदा नदी की रेत का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं चौरागढ़ का किला। चौरागढ़ का जो किला है गोंड राजा संग्राम शाह के द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया। यह किला गदनवारा रेलवे स्टेशन से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में प्रशासन की उपेक्षा के कारण किला क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंच चुका है। किले के निकट नोनिया में 6 विशाल प्रतिमाएं देखी जा सकती है। कभी भी आप जाएं तो ये किले का जरूर देखें। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड घाट, और यह बरमान घाट, इसको दोनों बोलते हैं। नर्मदा नदी के मणि सागर पर बना हुआ यह घाट नरसिंहपुर का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से है, जो प्राचीन काल में ब्रह्मण घाट वर्तमान में अभ्यंश स्वरूप बरमान घाट हो गया है। भगवान ब्रह्मा की यज्ञशाला, दीपा मंदिर, दीपेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं इसको, हाथी दरवाजा, बराह मूर्ति यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्र है। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पर संगीत कार्यक्रम जरूर होता है। नरसिंहपुर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। जिले का मुख्यालय नरसिंहपुर है, ये तो आपको पता चल गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य का एकमात्र किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर में है। गाड़रबाड़ा में स्थित बरमान घाट पर मकर संक्रांति पर बरमान मेला लगता है। तो कहाँ लगता है बरमान मेला? नरसिंहपुर पर। चौरागढ़ किले का निर्माण संग्राम सिंह के द्वारा कराया गया। चलिए अन्य क्वेश्चनों पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राज्य का एकमात्र किशोर बंदी गृह कहाँ स्थित है? नरसिंहपुर, कटनी, बालाघाट, मंडला। सही जवाब है, आपको पता ही सही जवाब क्या होगा, नरसिंहपुर है। राज्य का एकमात्र किशोर बंदी गृह जो है वो नरसिंहपुर में है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इस पर टिक हम कर देते हैं। ये देखिए नरसिंहपुर, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। गाड़रबाड़ा में स्थित बरमान घाट पर कब बरमान का मेला लगता है? तो हमने बात की थी, कब लगता है? ए ऑप्शन महाशिवरात्रि, बी मकर संक्रांति, सी उपरोक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो मकर संक्रांति के समय यहाँ पर मेला लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चौरागढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो पहला है विजय शाह, दूसरा है जीवन शाह, तीसरा हृदय शाह, चौथा संग्राम शाह ने। इसका सही आंसर संग्राम शाह। चौथा क्वेश्चन है, गोंड शासक संग्राम शाह ने चौरागढ़ किले को किस शताब्दी में बनवाया था? तो अभी हमने बात की थी 15वीं शताब्दी